चुका है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आज कि अगर आप लोग तैयार हो जाए, धन भी आपका, धरती भी आपकी, राजपाट भी आपका, राज भी आपका। हमारे बहनों का बेटे इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग अब अगर यहाँ पर खड़ा हुआ तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। मैं बहनों के सम्मान में और अपने साथियों के सम्मान में कोई एक भी तरह का जो है प्रश्न चिन्ह स्वीकार नहीं करूंगा। तो मैं कुर्सी मिल रही बैठने पाए को नहीं बैठ रहे हुए। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे और आप तमाम लोगों को बोलने का अधिकार देने वाले, वोट का अधिकार देने वाले, अपनी बात को कहने का अधिकार देने वाले, सम्मान स्वाभिमान अधिकारों की लड़ने का अधिकार देने वाले परम पूजनीय मित्रोत्तम बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, मेरे रहबर, मेरे गुरु माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए अगले 10 मिनट आप मुझे सुने और इन 10 मिनट में मैं जो बात करने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके दिल और दिमाग दोनों पे जाएगी। आपने सुबह से कड़ी धूप में मेरा इंतजार किया है, मगर मैंने भी बिहार से कुछ सीखा है। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, गुरु का दिन है और मेरे रहबर, मेरे गुरु माननीय काशीराम साहब ने मुझे ये सिखाया था कि अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के हित का काम करना, आप चाहते हैं दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हितों की बात करना, तो आपको जमीन पर जाकर इनकी लड़ाई को समझना पड़ेगा और तभी आप उनका भला कर सकते हैं। जब लड़ाई को जान लेंगे, जब आप समस्या को जान लेंगे और निराकरण को जान लेंगे। आज 5 सितंबर को एक और बड़ा दिन है। आज एक शहादत दिवस है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने में गुजार दिया। ऐसी एक सभा में उनको गोली मारी गई थी। मुझे बताया गया कि आप मूछे रखने में मूछे काट ली जाती हैं, पीट दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, इस मंच पर खड़े होकर माता की धरती में, कि वो दिन दूर नहीं कि जालिम को उसके शब्दों में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे लोगों का, इसमें दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का अपमान करेगा, उनके अधिकारों को सीज करने का प्रयास करेगा, तो उसको उसी की भाषा में समझाने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज ये जो तमाम महिला बहनें हमारे यहाँ बीच में बैठी हुई, हमारी बच्चियां, हमारी माता, हमारी बहनें, एक और ऐसी बहन है जिसे गौरी लंकेश कहा जाता है, नौजवान साथियों ने उसका नाम सुना होगा। वो इस जालिम सरकार के खिलाफ आंख से आंख मिला के बात करती थी और इनकी सच्चाई बयां करती थी। उसकी हत्या की गई आज के दिन। गौरी लंकेश जी तो चली गई, इनका शरीर चला गया, लेकिन वो सोच कभी नहीं मर सकती जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है, वो जो उदाहरण वो पेश करके गई है महिला होने के बावजूद। आप तमाम पुरुष प्रधान समाज के लोग बैठे हुए हैं। एक महिला जब तय कर लेती है कि मुझे जालिम हुकूमत को घुटनों में टिकाना है, तो हमारे पास उदाहरण है जीता जागता बहन गौरी लंकेश जी की तीसरी शहादत दिवस आज है। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना भी आना चाहिए। मैं बिहार में मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। बात कड़वी है,
मैंने अपने लोग देखे। मुझे जाति में ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं चमार भी हूं, मैं वाल्मीकि भी हूं, मैं मूसाहार भी हूं, मैं पासवान भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं तमाम वो लोग हूं जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है और जिसका जमीर जिंदा है वही हक की बात कर सकता है। वरना यहाँ के नेता ये भी कहते हैं कि दलित का बच्चा तो हल भी चला लेगा, दलित का बच्चा तो हल भी जोत लेगा, स्वर्ण का बच्चा जो है हल कैसे जोतेगा, स्वर्ण कैसे जोतेगा, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर जो है सामंतियों के घुटनों के आगे रख दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। मैंने अपने लोगों का दर्द देखा, बदन में कपड़े नहीं है। मैंने वो पानी चख के देखा जिस पानी को जानवर पीते हैं। मैंने उनके हालात देखे कि उस पानी से वो नहाते हैं जो गंदा है। मगर वो गरीब भले ही हो, ये पार्टी भी गरीबों की है, लेकिन हमारे लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। ये देख के मुझे गर्व आ जाते हुए बहुत मैंने महसूस किया कि गरीब भले ही हो, लेकिन इनके दिल में, इनके जमीर में ईमानदारी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास योजना नहीं थी अमीर करने की, या सरकार के पास ऐसी योजना नहीं थी, या तमाम सड़कों का बदहाल है, तमाम तरह की योजनाएं कागजों में है। ऐसा नहीं कि सरकार के पास इन्हें बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये गरीब सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। उनका बस चले, वो गरीब हटाओ देने का नारा देते थे, गरीब हटा देंगे, लेकिन उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था नहीं की कि अच्छा गरीबी हट जाए। जब गरीब हट जाएंगे तो गरीबी का सवाल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो जोश जुनून इस धूप में मैंने आप लोगों के अंदर देखा, तो मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया है। और मुझे पूर्ण भरोसा है ये जो नौजवान 20-25 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे धूप में, और मेरी बहनें माताएं जो यहाँ बैठी हुई हैं, वो जो झंडा उठा के नारेबाजी कर रहे थे, मेरी समझ में आया कि अगर इनको दिशा दे दी गई, इनको कैडर करके तैयार कर दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे बिहार की धरती पर नीला झंडा पूरी शान से लहराएगा। मैं जो जरूरी बात आपको कह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा तमाम नौजवान साथी। हमारे हक छीन रखे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, और धन, धरती, राजपाट का बंटवारा करो। बहुजन समाज तैयार हो चुका है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आज कि अगर आप लोग तैयार हो जाएं, धन भी आपका, धरती भी आपकी, राजपाट भी आपका, राज भी आपका। और ये जो गुलामी जबरदस्ती लोकतंत्र में हमारे लोगों में थोपी गई है, वो गुलामी की जबेड़ियां भी कट जाएंगी। कोई हमें मोहम्मद के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, मंदिर के नाम पे कत्लेआम करने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि बाबा साहब का संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है। लेकिन समस्या ये है, मेरी कौम के लोगों, समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम जब समय आता है ना, तब चूक जाता है, तब जातियों की समस्याएं, तब अपना निजी हित, तब तमाम तरह की बातें आपके सामने झूठ मूठ फैलाई जाती हैं और आप गुमराह हो जाते हैं। जब लोग टुकड़ों में बंट जाते हैं तो उनका राज नहीं आता। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बिहार की बदहाली के जिम्मेदार वो नेता नहीं है जो एसीओ में बैठे हैं। बिहार की बदहाली के जिम्मेदार हम तमाम लोग हैं जिन्होंने ऐसे नेताओं को चुना आज तक। अब आपके पास समय है ईमानदार लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अगर आपका रखवाला हो, आपकी बात करता हो, आपके हक के लिए लड़ता हो और आपके लिए दिन रात खड़ा रहता हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये नौजवान साथी यहां खड़े हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में लोग